मेरे लिए हनुमान एक मान्यता नहीं है, मेरे लिए हनुमान जीवित हैं। तुमसे मुझसे ज़्यादा जीवित और प्रमाणित हैं हनुमान। दर्शन करना चाहो तो मिल जाएंगे। अयोध्या जा रहे हो, कनक महल जरूर जाना, क्योंकि वहीं बैठे हैं वो छुप के। मंदिर भव्य है, बट वो अभी भी वहाँ बैठे हैं। तुम जाओ और भाव से भर कर आँखों में थोड़े से अश्रुओं के साथ, क्योंकि मेरी आँखें गीली हो गई वहाँ जाके, तो उन अश्रुओं के माध्यम से मैंने भगवान राम को देखा। दीर्घायु का अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो मानव चेतना को जगाने के लिए, जो ऋषि मार्कंडे कर रहे हैं, जो परशुराम कर रहे हैं, तो दीर्घायु तुम्हारे लिए वरदान होगी, नहीं तो अभिशापित हो जाएगी। तुम भी अपने पीनियल ग्लैंड यानी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लो / खोल लो, तो तुम अपने प्रारब्ध को भस्म कर दोगे। तुम्हारे कंट्रोल में होगा तुम्हारा जीवन, आयु। ये है थर्ड आई का सिंबॉलिज्म। यम नियम को साध के तुम विचारों को पवित्र करने लग जाओ, करेक्ट? तो तुम्हारे शरीर की टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। अब तुम अपनी आयु को 100, 150, 200, 250, 300 साल तक लेके जा सकते हो। यही विज्ञान है। अनंत आनंद में प्रवेश करना चाहते हो, लीला एक क्षण काफी है। एक क्षण जिसमें तुम्हें याद आ जाए तुम्हारी वास्तविकता क्या है, तुम्हारा इस जीवन में होने का उद्देश्य क्या है। एक क्षण काफी है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आपने इमॉर्टल बीइंग्स की कहानियाँ, कथाएं, किस्से, चर्चाएं बहुत सुने होंगे। साथ चिरंजीवियों का भी वर्णन मिलता है जब हम सनातन धर्म को देखते हैं, जिनमें से प्रमुख हनुमान जी हैं, जिनको कलयुग का जीवित देवता बताया गया है। तो आज हम हनुमान जी के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका अपना अनुभव जानेंगे, जो कि हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। साथ ही हम जानेंगे कि इमॉर्टैलिटी क्या है, इमॉर्टल कैसे आप बन सकते हैं। जी हाँ, एक साइंटिफिक तरीका है जो कि बड़ा ही आसान है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है इसमें, लेकिन करना कैसे है। और बिना एक चीज़ है जो हमारे गेस्ट ने आज साझा करी है कि अगर वो गुण आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी अपनी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ा भी लिया, इमॉर्टैलिटी आपने प्राप्त भी कर ली, तो वो अश्वत्थामा जैसे एक कर्स बन जाएगा, वरदान की बजाय। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी श्री अनीश गुरुदेव जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद ईला, धन्यवाद। गुरुजी, आज हम चिरंजीवियों पे बात करेंगे और मैं सबसे पहले ना हनुमान जी के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, वाह। तो देखो, फिर हमारा ना मूड और मोड चेंज हो जाएगा। तो आज जिला हम चिरंजीवियों की बात कर रहे हैं और आपने शुरू की हनुमान जी से, परम भक्त। तो अपने जीवन के एक अनुभव से हम इसको शेयर करते हैं। कई साल पहले की बात है। ऐसा मान्यता है कि हनुमान हैं, वो सदा से हैं पृथ्वी पे। ये मान्यता का विषय भी हो सकता है, ये अनुभव का विषय भी हो सकता है। कुछ साल पहले एक मंदिर है हनुमान जी का काशी में। उस मंदिर में जब मैं पहली बार दर्शन के लिए गया हनुमान जी के, उसकी एक बैक स्टोरी थी मंदिर की, उसमें नहीं जाएंगे। अंदर प्रवेश करते ही जब मैंने हनुमान जी की प्रतिमा को देखा तो प्रतिमा, मुझे अनुभव हुआ कि पलक झपकाई, मुझे देखी और मुस्कुराई। अब ये किसी का ख्याल भी हो सकता है या ये अनुभव का विषय भी हो सकता है। जैसा मैं जानता हूँ, साधना का परम उद्देश्य ये है कि आप अपने ख्यालों, विचारों और अपने सत्य के अनुभवों को छांट पाएं। तो हनुमान जी की प्रतिमा का मुझे देख के कुछ इशारा करना, कुछ आँख झपकना, जो कि एक पत्थर की मूर्ति है, और मुस्कुराना, और ऐसे आँख में देखना जैसे भी मैं तुम्हारी आँख में देख रहा हूँ। ईला, वो इतना रियल या इससे भी ज़्यादा रियल था जितना रियल अभी तुम और मैं आमने सामने बैठे हैं।
जिसको बोलते हैं ना गूज बम्स, मुझे गूज बम्स नहीं हुए, बट मेरे कण कण में वो अनुभव था कि अरे वाह, आज आपने, हे ईश्वर, हे परम भक्त, आज आपने अपने होने का प्रमाण दिया है मुझे, बिना मेरे मांगे, बिना मेरी कामना किए आपने मुझे वो प्रमाण दिया है। मैं जानता तो था कथा के माध्यम से कि हनुमान हैं, उस दिन मैं जान ही गया अनुभव के माध्यम से कि हनुमान हैं। और अब तक, जैसा मैंने पहले भी कई बार बोला, मेरी साधना के दौरान मुझे स्क्रिप्चर्स पढ़ने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं, आई वॉज नॉट अलाउड, अनुमति मुझे नहीं मिली। रोक दिया गया था कि स्क्रिप्चर्स मत पढ़ो, कोई किताब मत पढ़ो, तुम अपने अनुभव को पढ़ो, उससे तुम्हें जो मिलेगा वही तुम्हारा सत्य होगा। तो हनुमान हैं, साक्षात पृथ्वी पे उनका वास है, ये मैंने उस दिन से पहले तक इस बारे में ना तो पढ़ा था, ना कोई ऐसी कथा पता थी मुझे। उसके बाद मैंने इस विषय को थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि वास्तविकता क्या है हनुमान जी की, क्या कथा क्या कहती है। सो आई नो हनुमान हैं। मेरे लिए हनुमान एक मान्यता नहीं है, मेरे लिए हनुमान जीवित हैं, तुमसे मुझसे ज़्यादा जीवित और प्रमाणित हैं हनुमान। दर्शन करना चाहो तो मिल जाएंगे। ऐसा हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व है। फिर ऑफ कोर्स उसके पीछे की पूरी एक बैक स्टोरी है, उसमें जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल आपके आप जो भी बातें कर रहे हैं ना, मैं उसमें डूब गई थी। आपने अभी अच्छा। सवाल के मैं 2 मिनट ट्रांस में थी एक तरीके से। हाँ। तो अगर हम कथा में जाएं, जैसा मैंने बाद में पढ़ा हनुमान जी की कथा, जब भगवान राम फाइनली अपना पृथ्वी का कार्य पूरा संपूर्ण करके पृथ्वी लोक से जा रहे हैं, सरयू नदी में वो गुप्त घाट में प्रवेश कर रहे हैं, तो हनुमान ने उनसे पूछा था, प्रभु अब मेरा क्या, व्हाट मस्ट आई डू, मेरा क्या काम है अब यहाँ पे, क्योंकि शिव ने तो मुझे भेजा आपकी सेवा के लिए, मैं तो शिव का अंश हूँ आपकी सेवा में, अब मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आदेश। क्योंकि भगवान राम ने हनुमान की भक्ति की परिकाष्ठा को देखा, भक्ति की प्योरिटी को देखा, तो उन्होंने हनुमान को आदेश दिया उस दिन, हनुमान अब के बाद हजारों लाखों सालों तक मेरे बहुत भक्त आएंगे, इस पृथ्वी पे जन्म लेंगे, मुझे पाना चाहेंगे, तुम उनका माध्यम बनोगे। तो अगर तुम्हें श्री राम को जानना है या पाना है, तो वो द्वार, वो रास्ता हनुमान से होके जाता है। और उस दिन भगवान राम ने हनुमान को आदेश दिया कि तुम सदा इस पृथ्वी लोक पे रहोगे, मेरे भक्तों की रक्षा करोगे, उनका मार्गदर्शन करोगे, और वो तुम्हारे माध्यम से मुझ तक पहुंचेंगे। अब इसके साथ की एक और घटना बताता हूं तुम्हें। अभी तक मैं भगवान राम को नहीं पहचानता था, शिव भक्त, दीवाने हम तो शिव के, तो भगवान राम तक तो दृष्टि नहीं गई। विष्णु जी अपने ही हैं मगर उतने अपने नहीं थे। आई कैन रिलेट विद विष्णु उतने ही, मतलब अपने ही हैं, मैं उन्हीं का हूँ, बट उतने अपने नहीं थे अभी तक जितने शिव हैं। हाँ, तो कहीं वो भेदभाव था। तो जब ये कुछ साल पहले हनुमान के दर्शन हुए, उन्होंने अपनी प्रमाणिकता, अपना स्वरूप दिखा दिया मुझे, जो मैंने अपनी आत्मा में फील किया, ये हैं, ये साक्षात हैं यहाँ पे। तुम आंख खोलो और हृदय के भाव को जगाओ तो ये दिख जाएंगे तुम्हें। उस घटना के कुछ वर्षों बाद अभी वो अयोध्या में राम मंदिर बना। उस मंदिर के बनने से पहले, जब अभी वो व्यवस्था नहीं हुई थी, वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी उस मंदिर का निर्माण कर रही थी, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उनके बड़े अधिकारी मेरे मित्र थे। मेरे भीतर एक आदेश आया कि मुझे उस मंदिर के गर्भगृह में जाना है। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो अभी वहाँ पे श्री राम की प्रतिमा भी स्थापित नहीं हुई थी, अभी तो काम चल रहा, कारीगर भी लगे थे वहाँ, लेबर भी लगी थी वहाँ। तो हमने रिक्वेस्ट किया उन अधिकारी को कि मुझे बस 5 मिनट के लिए उस गर्भगृह में जाना है, जहाँ श्री राम की प्रतिमा की स्थापना होगी भवन के निर्माण के बाद।
So he was kind enough, he took me there. तो बस 5 मिनट में वहाँ ध्यान में बैठ पाया, या बैठने का अवसर मिला मुझे। कुछ भीतर चेतना के थ्रू वहाँ होना था, कुछ वहाँ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कहानी इसके बाद है। वहाँ जो इतने हुआ वो राज रहस्य हैं, है। गुरुजी। उस गर्भगृह में क्या हुआ वो रहस्य है, आदेश नहीं है उस बारे में बात करने का। उसके बाद वहाँ से निकले, और जो मित्र मुझे, क्योंकि ये अयोध्या में मेरी पहली विजिट थी, जैसा मैंने बोला, भगवान राम से तो संपर्क ही नहीं था अभी तक, शिव में ही इतना मस्त थे कि उनकी तरफ तो देख ही नहीं पाए। बट वो जो काशी में हनुमान जी के दर्शन हुए, उन्होंने कहा कि तुम राम से नहीं मिले अभी तक, तुम माँ सीता से नहीं मिले अभी तक, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो प्रेरणा मिली वहां भगवान राम और माँ सीता के दर्शन करने की। अब दृश्य देखो, इमेजिन, विजुअलाइज करो एक दृश्य को। तो उस मंदिर से निकल के जो मित्र हमारे साथ हमें दर्शन करवा रहे थे, क्योंकि ये मेरी मेडन पहली विजिट थी अयोध्या की, तो उन्होंने कहा यहाँ एक कनक महल है, यहाँ तो जाना ही है आपको। अब कनक महल की कहानी सुनो। आज तक ऐसी मान्यता है, वो कनक महल सीता माता को दिया था गिफ्ट, उपहार, शादी के बाद, विवाह के बाद राम जी की माता ने। ठीक, तो आज तक ऐसी मान्यता है कि कनक महल में रोज रात को भगवान राम और सीता माँ की शैया वहीं पे है। सो दे कम एंड रेस्ट देयर। आज भी हर रात को वो वहीं आके विश्राम करते हैं, कनक महल के उस कमरे में। ठीक, तो चलते चलते रास्ते में उस मित्र ने मुझे एक कथा बताई। ऑल राइट, किसी माध्यम से कथा पहुंच रही है मेरे तक, बट प्रश्न वही है, अनुभव या मान्यता। कथा सुन ली, बट उस कथा को प्रभावित नहीं होने दिया अपने चित्त को। अब हम उस कनक महल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। बहुत साधु हैं और कीर्तन चल रहा है वहां, और द्वार बंद है। जो प्रतिमा है भगवान राम की और माँ सीता की, तो फर्स्ट फ्लोर पे उनका कक्ष है भगवान राम और माँ सीता का, और ग्राउंड फ्लोर पे उनकी मूर्ति एस्टैब्लिश्ड है, मंदिर है जहां आप दर्शन कर सकते हो। तो वो किवाड़ बंद है, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम था, आरती होने से पहले किवाड़ बंद होता है, उनके रेस्ट का टाइम है। जैसे ही हम उसके अंदर वॉक किए और वो जो टेम्पल के द्वार के बिल्कुल बाहर पहुंचे, घड़ी की सुइयां मिली और किवाड़ खुल गए। इट वॉज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द किवाड़। आई डिड नॉट नो दैट। ईला जैसे ही वो किवाड़ खुले, और जो भगवान राम की और माँ सीता की वो प्रतिमा थी, इट वॉज मोर अलाइव देन यू एंड मी। वो मुझे नाचते हुए दिखे, वो मुझे गाते हुए दिखे, वो मुझे बाहें खोलते हुए दिखे, एज इफ सेइंग, आ गए तुम। मेरे कण कण ने इस मैसेज को अनुभव किया, उनके इस व्यवहार को, उनके इस भाव को महसूस किया, कि वो भी प्रफुल्लित हुए कि किसी तरह से शिव ने मुझे वहां भेज दिया। उस दिन मैंने जाना कि सिर्फ भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा नहीं करता, भगवान भी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं। और ऐसे तुच्छ भक्त की जिन्होंने अभी तक राम जी के बारे में ना पढ़ा, ना जाना, ना ध्यान गया उन तरफ। शिव से, जिसको कहते हैं ना, ध्यान ही नहीं भटका, शिव में ही संपूर्णता मिली थी। जब वो दर्शन किए, आंखों आंखों का जब मिलन हुआ ईला, ऐसा लगा कि मैं बस गले ही मिल गया उनके। जैसे हनुमान गले मिले होंगे भगवान राम के, जैसे भगवान राम ने हनुमान को, अपने भक्त को गले लगाया, ये बोल के कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे शिष्य थोड़ी हो, तुम्हारा स्थान मेरे पाँव पे थोड़ी है, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय के पास है, तुम मुझसे गले मिलो। मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि उस दिन उस प्रतिमा में भगवान राम प्रकट होके मुझे गले लगाए और बोला कि तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में थोड़ी, मेरे हृदय के पास है। मगर भक्त की भी खेल देखो, बट मैं बैठा वहीं उनके चरणों में। ये तो उनकी उदारता, उनका भगवत्म है, ये उनकी महानता है कि वो गले लगा रहे हैं।
बट मैं तो अपने सत्य को जानता हूँ कि मेरा स्थान तो उनके चरणों में है। और इतनी जागृत दर्शन को पाने के बाद जो साथ में दूसरा दर्शन हुआ वो ये कि भगवान राम तो शिव ही हैं। ये दोनों ने तो प्रपंच रचा है हमें ऐसा उलझाने के लिए कि शिव तत्व अलग, भगवान विष्णु तत्व अलग, राम तत्व अलग। ये तो एक ही का स्वरूप है सारा। इसको मैं शब्दों में और इससे ज़्यादा बयां नहीं कर सकता कि साक्षात दर्शन क्या होते हैं। उसके बाद से मैंने सैकड़ों मित्रों को भेजा वहाँ कि अयोध्या जा रहे हो, कनक महल ज़रूर जाना, क्योंकि वहीं बैठे हैं वो छुप के। मंदिर भव्य है, बट वो अभी भी वहाँ बैठे हैं। तुम जाओ और भाव से भर कर आँखों में थोड़े से अश्रुओं के साथ, क्योंकि मेरी आँखें गीली हो गई वहाँ जाके। जब किवाड़ बंद था, अभी खुला भी नहीं था इला, मेरी आँखों से टप 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 आंसू बहने लगे। मैंने देखा नहीं अभी, और किवाड़ खुलते ही वो धारा और तेज हो गई। क्योंकि जब तुम भगवान को साक्षात देखते हो तो ना शब्द होते हैं, ना सूझबूझ अकल होती है, बस अश्रु होते हैं उस समय। तो उन अश्रुओं के माध्यम से मैंने भगवान राम को देखा। उन्होंने दर्शन दिए मुझे। क्यों दिए? क्या मेरा ऐसा भाग्य कि भगवान राम मुझे दर्शन दे रहे हैं। बट फिर कड़ियाँ जुड़ी कि क्यों मुझे शिव ने हनुमान जी के मंदिर भेजा काशी, क्यों वहाँ मंदिर में हनुमान जी ने अपने दर्शन कराए मुझे, अपनी होने का प्रमाण दे दिया मुझे। और फिर क्यों प्रेरित कर दिया कि तुम राम जी से नहीं मिले अभी तक, व्हाट आर यू मिसिंग इन लाइफ, क्यों कर रहे हो ऐसा, छोटा सा जीवन है तुम्हारा, दर्शन तो करो। और फिर भगवान राम और माँ सीता के दर्शन। तो उस दिन ऐसे लगा कि अब सब मिल गया। एक जो वर्तुल है जीवन का पूर्ण हो गया। तो कोई मांग, कोई खोज बची नहीं फिर। इनफैक्ट गुरुजी, आपका अनुभव सुनकर ना मैं ऐसे उस जगह पहुंच गई। मैं सही बता रही हूँ आपको, ये मैं अभी वो अनुभव कर पा रही हूँ। और मैं भूल गई हूँ अगला सवाल मेरा क्या है। बट इसी बात में एक और बात जोड़ता हूँ ईला। मैं सैकड़ों हजारों मंदिरों में गया दर्शन के लिए। अद्भुत मूर्तियां, अद्भुत ऊर्जा मंदिरों की, अद्भुत व्यवस्थाएं मंदिर की, भव्यताएं मंदिर की, मगर जीवित भगवान कनक महल में दिखे मुझे। हजारों मंदिरों में जाने के बाद जीवित भगवान राम मुझे वहां कनक महल में दर्शन दिए। क्या बोलूं कि वो वाकई ही वहां है, या बस ये मेरा एक उनकी दृष्टि थी शायद मुझ पे कि उन्होंने मुझे वहां दर्शन देने थे। आई डोंट नो, बट मेरे हृदय में वहां हैं वो। ही इज एज अलाइव एज यू एंड मी, सिटिंग इन दैट टेम्पल फॉर हिज डिवोटीज, माँ सीता के साथ। बिल्कुल गुरुदेव, हम जैसा कि चिरंजीवियों पे बात कर रहे हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवियों में से। अश्वत्थामा की भी बहुत बातें आती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी पृथ्वी पर हैं। हालांकि अगर हम कथाओं में जाएंगे तो वो श्राप का साल निकल चुका है। करेक्ट। आपका क्या अनुभव रहा है, क्योंकि आप तो अनुभव से ही बात करते हैं। अश्वत्थामा पे, ऋषि मार्कंडेय पे, परशुराम जी पे, ये जो सारी एक श्रृंखला है चिरंजीवियों की, इनमें से मैंने जो अनुभव किया है वो सिर्फ हनुमान जी को अनुभव किया है। बाकी किसी भी चिरंजीवी को, ये जो 7 चिरंजीवियों की एक श्रृंखला है, उनको मैंने व्यक्तिगत कभी अनुभव नहीं किया। ऑनेस्टली सेइंग, कभी इच्छा भी नहीं हुई। हाँ, मगर इमॉर्टैलिटी को मैं समझता हूँ। हाँ, इन चिरंजीवी जीवों की, इन चिरंजीवी ऋषियों की बात ना करें, अगर हम सिर्फ बात करें इमॉर्टैलिटी क्या है, वो मेरे अनुभव में है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल गुरुजी, जब हम चिरंजीवी कहते हैं उसका मतलब ही यही है, इमॉर्टल। तो हम इमॉर्टलिटी की ही बात कर लेते हैं। ये कितनी सुंदर बात देखो। अश्वत्थामा जिनकी कथा है कि वो इमॉर्टल हैं बट श्रापित, which means he is suffering the eternal life। और फिर हैं परशुराम जी
ऋषि मार्कंडेय जिनको वरदान मिला है इमोर्टैलिटी का, रहस्य देखो इसके अंदर, सूत्र देखो इसके अंदर, तो ये चिरंजीवी होना, इमॉर्टल होना, ये श्राप भी हो सकता है और ये वरदान भी हो सकता है। वरदान उस अवस्था में होगा जब तुम्हें मालूम है कि तुम चिरंजीवी क्यों हो या तुम्हारी दीर्घायु क्यों है और इस दीर्घायु से तुम क्या करोगे। आजकल बायो हैकिंग पे बहुत बात हो रही है, लॉन्जिविटी पे बहुत बात हो रही है। प्रश्न ये उठता है, वाई, क्यों तुम्हें दीर्घायु चाहिए? अगर तुम्हारा कर्म है पृथ्वी पे दीर्घायु का, अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो मानव चेतना को जगाने के लिए, जो ऋषि मार्कंडेय कर रहे हैं, जो परशुराम कर रहे हैं, तो दीर्घायु तुम्हारे लिए वरदान होगी, नहीं तो अभिशापित हो जाएगी। कितने ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों को हम देखते हैं जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू डाई, क्योंकि पूरा जीवन कर्स जैसा हो गया। लंबी आयु उनके लिए अभिशाप बन चुका है। ये पागलपन जो है लंबी आयु होने का, बिना पर्पज हुए, बिना उद्देश्य हुए, ये इसलिए इसको शब्द यूज कर रहा हूं, हार्ड वर्ड है पागलपन। ये पागलपन बहुत साल पहले, हजारों वर्ष पहले भी हुआ था, जब देवों और असुरों के बीच में इस इमॉर्टैलिटी का युद्ध हुआ था, सागर मंथन हुआ था। खूबसूरती देखो, असुर भी इमॉर्टल होना चाहते थे और देव भी इमॉर्टल होना चाहते थे। इसी वजह से देव भगवान नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो इमॉर्टल नहीं होना चाहते। वो हैं, वो एक अलग बात है। इमॉर्टल होने की चाह नहीं है। इमॉर्टल होने की चाह किसको होगी? जो अपने जीवन से बहुत बंधा हुआ है, जो बहुत अटैच्ड है अपने शरीर से, अपने सुख, अपने भोग से, उसको दीर्घायु चाहिए। उसकी पूजा थोड़ी हम करेंगे, वो हमारे लिए एपिटम थोड़ी बनेगा, वो हमारे लिए पूजा का विषय थोड़ी बनेगा। तो देवों की पूजा नहीं करते हम भारत में। देव हैं, हाँ, देवों को प्रसन्न करते हैं यज्ञ में, बट देव हमारे इष्ट जैसे नहीं होते हैं। हम पूजा नहीं करते उनकी, पूजा तो ईश्वर भगवान की होती है, तो देव भगवान नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ, तुम्हें भगवान बनना है या इमॉर्टल होना है? प्रश्न ये है गहरा। तुम्हें लंबी आयु चाहिए या तुम्हें ईश्वर तत्व अपने भीतर चाहिए? तुम्हें अपने भीतर भगवत्ता को जन्म देना है या दीर्घायु को जन्म देना है? ये है प्रश्न। क्योंकि दीर्घायु मिलके तुम क्या करोगे? और ये एक हार्ड क्वेश्चन अब मैं पूछता हूं दर्शकों से। अभी तक जितनी भी आयु तुम्हारी है, तुमने क्या कर लिया उस आयु के साथ? What great things have you done with that? परिवार में, व्यापार में, समाज में, नाम में, धन में, संपत्ति में, अपने ऐशो आराम में, अपने एस्पिरेशंस में, इसमें तो उलझे हुए हैं। कौन सा ईश्वर प्राप्ति की तरफ कदम उठाया हमने? कौन सा अनंत सुखों में, अनंत आनंद में प्रवेश करने के लिए, कौन सा मोक्ष में प्रवेश करने के लिए हमने जत्न किए? तो आज अगर 200 वर्ष और भी मिल गए आयु में, we'll continue to do the same that we are doing right now. यही तो करते रहेंगे हम, which is भाग। आज एक विषय के पीछे, कल दूसरे विषय के पीछे। दीर्घायु सिर्फ उस अवस्था में चाहिए, उस व्यक्ति को चाहिए जो ईश्वर प्राप्ति की तरफ लगा है और उसको लग रहा है कि समय कम है और ईश्वर थोड़ा दूर है। अभी ईश्वर दूर नहीं है, मेरे ही कर्मों की खाई गहरी है। बिल्कुल, उसको लांघने के लिए समय थोड़ा और चाहिए मुझे। उसको दीर्घायु होनी चाहिए, उसको तपस्या करनी है। या दीर्घायु मिले बुद्ध को, नानक को, रामकृष्ण परमहंस को, रमना महर्षि को, विवेकानंद को, आदि शंकराचार्य को, क्योंकि जगत कल्याण का बड़ा काम करना है उन्होंने। बिल्कुल, तो दीर्घायु चाहिए उनको। बट खेल देखो, उनमें से किसी को नहीं मिली दीर्घायु। स्वामी विवेकानंद को नहीं मिली, आदि शंकराचार्य को नहीं मिली। तो तुम्हें मुझे क्यों चाहिए दीर्घायु? क्या ये जितना भी सांसें हमें मिली हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो, अगर अनंत आनंद में प्रवेश करना चाहते हो, ईला एक क्षण काफी है। एक क्षण,
एक क्षण जिसमें तुम्हें याद आ जाए तुम्हारी वास्तविकता क्या है, तुम्हारा इस जीवन में होने का उद्देश्य क्या है, एक क्षण काफ़ी है। तो गुरुदेव, हम ये कह सकते हैं कि जो हमें इम्पोर्टेंस कई जगह, कई दिव्य स्थानों पर मिलते भी हैं, लोगों ने उनसे बातें भी की हैं, महसूस भी किया है उनको, उनका वो तप का बल होता है और एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है जिसकी Correct. वजह से वो इमॉर्टैलिटी उनको मिली होती है। करेक्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, महाअवतार बाबा जी। ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 3 दिन पहले मैं उनकी केव में था ध्यान में। ऐसी मान्यता है कि कुछ 2,500-3 हजार साल से महाअवतार बाबा जी पृथ्वी पे हैं। हाँ जी। कभी शरीर में, कभी बिना शरीर के। क्यों हैं? पहला प्रश्न, वाई इज ही स्टिल अलाइव? पीछे मैंने बोला एक ही रीजन है जिस वजह से वो यहाँ है, जगत उत्थान, जगत कल्याण। उनके थ्रू बहुत लोगों को सत्य पाना है और इस वजह से उन्होंने चूज किया है, उन्होंने ये निर्णय लिया, ईश्वर ने उनको ये कार्य सौंपा कि तुम रहो। कब तक है हम नहीं जानते, टिल व्हाट टाइम ही विल बी हियर वी डोंट नो, बट एक बड़ा निर्धारित कार्य होता है इस तरह की बीइंग्स का। पृथ्वी की चेतना के उत्थान, मानव की चेतना के उत्थान का एक बड़ा काम होता है उनके ऊपर, हेंस दे आर हियर। तो उद्देश्य परम है ईला, यहाँ पे परम है उद्देश्य। यहाँ पे ये अवस्था कैसे आती है, ये अवस्था कैसे आए, तुम कैसे इस अवस्था में प्रवेश करो, इसके कुछ थोड़े से मैं हिंट्स पे बात करूंगा, इसकी गहराई में हम नहीं जा सकते। तुम्हारे शरीर को तुम्हें मालूम है क्या मारता है? हाउ डू वी डाई, डू यू नो दैट? साइंटिफिक लैंग्वेज में बताओ या आध्यात्मिक लैंग्वेज? किसी भी भाषा में बताओ। आत्मा शरीर छोड़ देती है तो मृत्यु हो जाती है, आध्यात्मिक पक्ष है। साइंटिफिक पक्ष देखिए, मैं अपनी बहुत छोटी बुद्धि से बता रही हूँ आपको। सेल डाई हो जाती है, मर जाती है सारी सेल्स, तो कुछ रह ही नहीं जाता है बॉडी में। जब सेल ही एक्टिव नहीं है, करेक्ट, जीवित नहीं है, करेक्ट, तो मृत्यु हो जाती है। कॉज ऑफ डेथ कोई भी हो सकता है। करेक्ट। एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा। किसी और दिन करेंगे वो। साइंटिफिकली तुमने बोला भौतिक तल पे कि सेल मरने लगते हैं, बट विज्ञान तो ये भी बोलता है कि ये सेल हमारे मानव शरीर में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, ये स्वयं जीवित भी होते रहते हैं। नए सेल बनते हैं, नए सेल बनते रहते हैं, कुछ पुराने मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। प्रश्न वहीं खड़ा है, तो फिर हम मरते क्यों हैं? ध्यान से देखो, अगर तुम थोड़ा, मैं योगिक साइंस में प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की मृत्यु होती है क्योंकि, साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक एक्युमुलेट होने लगता है, टॉक्सिक मटेरियल एक्युमुलेट होने लगता है। जितना टॉक्सिक मटेरियल एक्युमुलेट होगा उतने सेल्स को श्वास यानी प्राण नहीं जाएंगे और वो सेल मरने लग जाएंगे। करेक्ट? बिल्कुल। ये टॉक्सिक क्यों एक्युमुलेट होता है शरीर के अंदर? इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक, भोजन। भोजन जितना हमें पोषण दे रहा है उससे ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट क्रिएट कर देता है शरीर के अंदर। उस टॉक्सिक को हमारा शरीर पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि हमारी करंट जीवन शैली ऐसे है। हम खा ज़्यादा रहे हैं, भाग यानी फिजिकल कम कर रहे हैं, हमारी जठर अग्नि वीक है, तो वो टॉक्सिक पूरा एलिमिनेट नहीं हो रहा सिस्टम से, वो सेल्स को मारने लगता है। ये कहाँ से कहानी शुरू हुई? भोजन से। दूसरा टॉक्सिक कैसे क्रिएट हो रहा है? दूसरा बड़ा रीज़न, तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर में जहर पैदा करते हैं। करेक्ट? और ये जहर शरीर से निकल नहीं रहा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक एलिमेंट। अगर तुम नेगेटिव विचारों की दशा में भोजन ग्रहण करोगे तो वो विष बन जाता है शरीर में। अगर तुम्हारा किसी से मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, या तुम टीवी में कोई एक वायलेंट मूवी या कुछ कंटेंट देखते हुए खाना ग्रहण कर रहे हो, ये खाना विष बनेगा शरीर के अंदर, क्योंकि तुम्हारे थॉट नेगेटिव थॉट की अवस्था में तुम ये खाना ग्रहण कर रहे हो, तो तुम्हारे थॉट्स भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। जितना टॉक्सिक होगा उतना शरीर
मरेगा। तीसरा, ये सांस तो पूरी जा नहीं रही पेट के अंदर तक, ये सांस जाके नाभि को तो छू नहीं रही है, नाभि को छोड़ो, ये तो यहां तक भी नहीं जा रही है, तो यहां सिर्फ ऊपर ऊपर तक चल रही है। तो क्योंकि सांस पूरी भीतर नहीं जा रही तो ये टॉक्सिक बाहर निकल नहीं रहा है, और ये सांस इस प्रदूषित वायु में और टॉक्सिक क्रिएट कर रही है। तो साइंटिफिकली हम मर रहे हैं क्योंकि 3 तल पे टॉक्सिसिटी शरीर के अंदर बढ़ रही है। भोजन से, कम उथली श्वास से, और नेगेटिव विचारों से। करेक्ट। अब ये हम बात कर रहे थे दीर्घायु, लॉन्जिविटिविटी। तुम भोजन की जगह भोजन की मात्रा कम कर दो, प्राण को ग्रहण करने की मात्रा बढ़ा लो, और hundreds and thousands ऑफ टेक्निक है प्राणायाम की, तो तुम्हारी टॉक्सिसिटी शरीर के अंदर कम हो जाएगी। यम नियम को साध के तुम विचारों को पवित्र करने लग जाओ। करेक्ट। तो तुम्हारे शरीर की टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। अब तुम अपनी आयु को 100, 150, 200, 250, 300 साल तक लेके जा सकते हो। यही विज्ञान है, और यही विज्ञान ऋषियों ने साधा। श्वास, प्राण विच इज प्राण, चित्त यानी प्योरिटी ऑफ थॉट, अन्न प्योरिटी ऑफ द फूड, एंड द अवस्था इन विच यू आर पार्टेकिंग दैट फूड। ये 3 चीजें अगर तुमने साध ली तो तुम्हारी आयु लंबी होने लगेगी। ये है बहुत प्रैक्टिकल रहस्य शरीर की आयु को बढ़ाने का। गुरुदेव, प्रारब्ध का क्या फिर? जो मैं पिछले जन्म से लेके आई हूँ, करेक्ट, उसको मैं कितनी ही फ्री विल से ठीक करने की कोशिश करूँ, क्या उसका प्रभाव नहीं रहेगा? प्रभाव रहेगा प्रारब्ध का। तुम्हें किसने बोला कि प्रारब्ध में तुम्हारी आयु तय है समय की सीमा में? हम तो यही सुनते आए हैं कि जिस दिन आपने जन्म लिया है उस दिन आपकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जिस दिन आपने जन्म लिया है उस दिन आपकी मृत्यु तय हो चुकी है, यस, बट आपकी मृत्यु कब होगी ये तय नहीं हुआ। ऋषि मार्कंडेय 16 वर्ष की आयु में मृत्यु तय थी, चिपक गए वो शिवलिंग को पकड़ के कि ईश्वर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ले जाओ मुझे अपने कैलाश तो चलूंगा, यम के साथ नहीं जाऊंगा, यम से मेरा क्या लेना देना, मेरा कोई संबंध ही नहीं है यम से, मैं तो तुम्हारा हूं। तो आ गए शिव और बोला बस तू मेरा हो गया। तो यहां क्या हुआ? प्रारब्ध का कहानी के माध्यम से बता रहा हूं। कहां गया प्रारब्ध? प्रारब्ध समय के हिसाब से काम नहीं करता। पहली बात, प्रारब्ध नंबर ऑफ श्वास पे काम करता है। तो भी मैंने प्राणायाम की बात की, तुम प्राणायाम से श्वास की सीमा बढ़ा देते हो तो तुम्हारी आयु समय की सीमा में बढ़ जाती है। पहला नियम, करेक्ट। दूसरा, तुम्हें पता है तुम अपने कर्मों से अपना प्रारब्ध बदल सकते हो। दोबारा बोलता हूं, तुम अपने वर्तमान के जागृत कर्म से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हो। छोटा सा संक्षेप में एक पॉइंट टच करके इस बात को यहीं खत्म करूंगा। तुमने शिव के त्रिनेत्र को देखा है? ये त्रिनेत्र क्या है? जब खोलते हैं शिव तो सब भस्म हो जाता है। ये त्रिनेत्र तो तुम्हारे अंदर भी है, आज्ञा चक्र बोलते हैं हम इसको, करेक्ट। साइंस में बोलें तो पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सूचक है कि अगर तुम भी अपने पीनियल ग्लैंड यानी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लो / खोल लो तो तुम अपने प्रारब्ध को भस्म कर दोगे। तुम्हारे कंट्रोल में होगा तुम्हारा जीवन। आयु, ये है थर्ड आई का सिंबॉलिज्म। भस्म करते हैं ना, तो तुम अपने कर्मों को भस्म कर सकते हो। माना तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों ने कहा कि भाई तुम्हें 1 लाख श्वास मिली है जीने के लिए, ये लक्ष्य से तुम्हारे प्रारब्ध में है, तुम्हारे त्रिनेत्र ने उसको भस्म कर दिया। संभव है। इस राज को समझो मैं क्या कह रहा हूं कि तुम ध्यान में गहरे उतर के अपने ध्यान के बल से अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को काट सकते हो। तुम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो अपने ध्यान के बल से। और ऋषि मार्कंडेय ने यही किया था। जब वो शिवलिंग से चिपके तो कर क्या रहे हैं? वो फिजिकल लिपट जाना नहीं था शिवलिंग से, वो शिवलिंग में प्रवेश कर जाना था ध्यान के माध्यम से।
तो ऋषि मार्कंडेय ने ध्यान के बल पे अपना जीवन काल, अपना मृत्यु काल, अपना प्रारब्ध सब बदल दिया। ये ध्यान का बल था। तुम बदल सकते हो अपने बर्थ चार्ट को ध्यान के बल से। इस विषय में गहरे में किसी और दिन बात करेंगे कि कैसे तुम अपने प्लैनेट्स में जो लिखा है तुम उसको बदल सकते हो। अब तो मॉडर्न साइंस भी इस विषय पे बात करने लगी है। किसी और दिन इस विषय को हम थोड़ा गहरे में टच करेंगे, ताकि क्यों टच करेंगे मालूम? मैं चाहता हूं हमारे सभी मित्र जो हमें सुन रहे हैं, वो किसी भी गुलामी में ना फंसे। ये जो बर्थ चार्ट, ये जो प्लैनेट्स के प्रभाव हैं, इसको तुम गुलामी की तरह मत स्वीकार करो कि ऐसा तो निर्धारित है मेरे कर्मों की वजह से मेरे चार्ट में, तो ये तो मुझे जीना ही होगा। ऐसा नहीं है। तुम अपनी साधना, अपने ध्यान के बल पे उसको बदल सकते हो। इट इज पॉसिबल। मैं चाहता हूं हमारे सभी साधक मित्र आजाद हो जाएं, लिबरेट हो जाएं। वो एक ऐसी अवस्था में जिएं जहां उनको पता है कि ईश्वर ने उनको बहुत ताकत दे के भेजा है। तुम ईश्वर पुत्र हो, तुम ईश्वर पुत्री हो, तुम ऐसे कमज़ोर व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पास बहुत बल है। इट्स जस्ट दैट वी हैव नॉट एक्टिवेटेड इट। शायद किसी ने बताया नहीं, शायद किसी ने समझाया नहीं, क्योंकि शायद सभी तो हमें अपना गुलाम बनाना चाहते थे, फॉलोअर। बट ये बात मैं करना चाहता हूँ अपने साधक मित्रों से, सभी मित्रों से, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो किसी का भी फॉलोअर बने। वो सिर्फ शिव का फॉलोअर बने, वो सिर्फ अनंत शिव से प्रेम करें। और ये जो हम लोग जिनमें थोड़ा भी गुरु तत्व है, हम सिर्फ टॉर्च दिखा रहे हैं। डोंट फॉलो अस। यहाँ फॉलो करने योग्य, यहाँ सरेंडर होने के लिए, सरेंडर करने के लिए, सरेंडर हो जाने के लिए सिर्फ शिव हैं। डोंट सरेंडर टू अस, डोंट फॉलो अस, ओनली एंड ओनली शिवा। दिस लिबरेशन इज आवर बर्थ राइट। ये मुक्ति हम सब का अधिकार है। मैं चाहता हूँ हमारे वचनों के थ्रू, हमारी वाक के थ्रू, हमारे इस बात के थ्रू अपनी नियति को, अपनी मुक्ति को सब लोग ग्रहण कर पाएं, एटलीस्ट उसको अपना उद्देश्य बना के जीवन में आगे बढ़ें। ये मुक्ति हम सबका अधिकार है। ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक गुरु का अधिकार नहीं है, ये हम सब का अधिकार है। यही पर्पस था हमारे जीवन का। इस पर्पस के विषय पे भी आगे बात करेंगे। बिल्कुल, मैं भी पर्पस के बारे में ही पूछना चाह रही थी कि आपने पूरा एक साइंटिफिक तरीका बता दिया कि इमॉर्टल कैसे बन सकते हैं, लेकिन बिना पर्पस ऑफ लाइफ के ये अगर मिल भी जाए तो ये तो कर्स हो जाएगा। बिल्कुल, वो अश्वत्थामा के लिए कर्स है ये। तो इमॉर्टलिटी या दीर्घायु की कामना मत करना जब तक तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य नहीं पता। और उद्देश्य सांसारिक मत रखना, क्योंकि तुम, मैं, हम कोई भी सांसारिक लोग नहीं हैं। हम संसार में हैं, बट हम शिवत्व के प्रमाण हैं। यहाँ पे हम सब ईश्वरीय लोग हैं, सब लोग। हम ऐसा बोलो कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। पृथ्वी पे आके पृथ्वी को थोड़ा सा अनुभव कर रहे हैं, बट हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं और अपने ही स्पिरिचुअल अस्तित्व में मर्ज होने वाले हैं। उसी वजह से आए हैं। सो हम में से कोई भी इस जगत में कोई भी लोअर मॉर्टल नहीं है। यहाँ पे हम सब ईश्वर पुत्र, ईश्वर पुत्री हैं। अपने इस अस्तित्व को पहचान लें बस, और फिर जीवन में आनंद की वर्षा होती है। ये मेरा प्रेम सभी को, ये मेरा आशीर्वाद सभी को कि इस आनंद, इस मुक्ति की वर्षा सभी मित्रों के जीवन में हो जाए। यही जीवन की परिणति होगी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने आज मतलब मुझे लगता है कि इतना प्रीशियस ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया है, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं प्राणायाम करो, सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, उससे आपको मिलेगा क्या, और मिल भी गया तो उसको कैसे आप अच्छाई के लिए यूज़ कर सकते हो, वो शायद इस पॉडकास्ट में लोगों को पता लगा होगा। हनुमान जी वाला एक्सपीरियंस तो आपका, मतलब मैं अभी तक वो फील कर पा रही हूँ। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप कब से प्राणायाम और ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।